बस हरिद्वार और ऋषिकेश क्षेत्र में कई सारे अद्भुत कार्य हुए हैं जिसके लिए इतना महिमा मंडित है। सबसे प्राचीन जो कथा आती है कि जब यह भक्ति महारानी का जन्म जो हुआ वो कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत से भक्ति महारानी चलते चलते स्थान जब जा रही थी तो पहुंची महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में जाकर के भक्ति महारानी ने कई सारे भक्त प्रदान किए हमको महाराष्ट्र के। भक्ति महारानी महाराष्ट्र से होकर के पहुंची गुजरात, और गुजरात में जाकर के द्रविड़ देश से यानी दक्षिण भारत से चल कर के और गुजरात तक भक्ति महारानी पूरी जो है ना वृद्ध हो गई, उनके अंदर की शक्ति समाप्त हो गई। तो भक्ति महारानी ने पूछा अन्य ऋषि मुनियों से क्या किया जाए ऐसा कार्य जिसको करने से मुझे वापस युवा शरीर मिले। तो उनको बताया गया कि आप श्री वृंदावन धाम जाओ, वृंदावन धाम जाओगे तो आप वहाँ जाकर के आप दोबारा युवा हो जाएंगी। तो भक्ति महारानी श्री वृंदावन धाम पहुँचती हैं। तो उनके दो पुत्र हैं, क्या नाम है? ज्ञान और वैराग्य। वो दोनों के दोनों जो पुत्र हैं वो कैसे रहते हैं? वृद्ध रहते हैं, लेकिन भक्ति महारानी युवा हो जाती है श्री वृंदावन धाम में। तो नारद जी ऊपर से देखते हैं कौन है, युवा स्त्री रो रही है, क्रंदन कर रही है, और इसके पुत्र जो हैं वो वृद्ध अवस्था में पड़े हैं। तो उन्होंने पूछा आप कौन है? तो कहती हैं मैं भक्ति महारानी हूँ, जो सबके हृदय में रहती हूँ और भगवान के उनका प्रेम जागृत करती हूँ। कहा फिर ये दो कौन है? बोले मेरे पुत्र हैं। ये पहली बार देखा है कि माँ जवान है और बच्चे बूढ़े हैं, ये पहली बार देखा। ऐसा कैसे? तो उन्होंने कहा क्योंकि मुझे बताया था श्री वृंदावन धाम जाओ, तो मैं वृंदावन आई, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं वो जवान नहीं हो रहे और मैं इसीलिए रो रही हूँ। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है, मैं अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछकर बताऊंगा। तो जब ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी ये बताइए ऐसा कैसे हो गया कि वृंदावन में भक्ति महारानी युवा है और उनके बच्चे वृद्ध हैं? उनके बच्चों को दोबारा अगर हमें युवा बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो नारद जी को ब्रह्मा जी का ये आदेश हुआ, ये पद्म पुराण में कथा आती है, ये आदेश हुआ कि जाइए बद्रीनाथ धाम और वहाँ तुम्हारे बड़े भाई मानस पुत्र है ना, मेरे पहले मानस पुत्र कौन? चतुष्कुमार, सनक, सनंदन, सनत, सनंदन और सनकादि। सनकादि तो वो पूरा हो गया। सनत, सनंदन, सनक और सनत कुमार। तो ये चार जो हैं इनको सनकादि कुमार भी कहते हैं, चतुष्क कुमार भी कहते हैं। ये ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए, इसलिए मानसिक पुत्र मन से प्रकट हुए। तो उनका वो बद्रीनाथ धाम में बैठे हैं और चारों कथा करते हैं भगवान की। एक करता है 3 सुनते हैं, फिर दूसरा करता है फिर 3 सुनते हैं। इनकी कथा कभी समाप्त नहीं होती। उनको बुलाओ, अगर भागवत कथा का श्रवण कर लिया कहाँ? बद्रीनाथ धाम में, तो पुनः भक्ति महारानी के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य भी जवान हो जाए। अब ज्ञान वैराग्य को युवा करना यानी कि इससे शिक्षा है कि वृंदावन धाम में जो लोग जाते हैं उनको भक्ति तो मिलती है, लेकिन वैराग्य नहीं मिलता और ज्ञान नहीं मिलता। और ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति अधूरी है, क्योंकि पुत्र तो है ही नहीं, माँ अधूरी है। तो इस कारण से नारद जी गए और बद्रीनाथ धाम में अपने वरिष्ठ भाइयों से, क्योंकि नारद जी भी ब्रह्मा के पुत्र हैं, कहा कि आप चलिए और चल कर के कथा सुनाइए। तो कहते नहीं नहीं, हम ये तपोभूमि छोड़ करके, स्थली को क्या कहते हैं, इस तपोभूमि को छोड़ करके हम नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अब फिर कैसे किया जाए? तो बोले कि थोड़ा तुम चलो, थोड़ा हम चलते हैं। तो वृंदावन धाम से बैलगाड़ी के ऊपर डाल करके ज्ञान वैराग्य भक्ति को लेकर के कहाँ पहुँचे? हरिद्वार। हरिद्वार का मतलब है हरि तक जाने का द्वार, यानी बद्रीनाथ धाम जहाँ वह हरि रहते हैं उधर जाने का द्वार, उसका नाम है हरिद्वार। कई बार लोग उसे केदारनाथ जाने का द्वार कह के हरिद्वार भी कहते हैं कि हरिद्वार, लेकिन वो वैष्णव मत और शैव मत में हमेशा रहता है कि भाई शैव बोलते हैं हरिद्वार है और वैष्णव कहते हैं हरिद्वार है। लेकिन देखा जाए तो शास्त्र प्रमाण है कि ये हरि का द्वार है। और केदारनाथ जो है वो उनके द्वारपाल हैं, जहाँ भगवान है वहाँ उनके भक्त वैष्णव भी रहते हैं। श्रीमद् भागवत में आया निम्न गणाम यथाम गंगा, जैसे बहने वाली नदियों में गंगा माता श्रेष्ठ है। देवानाम अच्युतो यथा, जैसे देवताओं में अच्युत भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वैसे ही
वैष्णव नाम यथाम शंभु, जितने वैष्णव है उनमें शिव जी सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है। पुराणा नाम इदम तथा, और पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण सबसे श्रेष्ठ। अब श्रेष्ठ से दूसरे का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि भाई ये अच्छा है कि वो अच्छा है कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है। जब बता दिया पुराणा नाम इदम तथा, पुराणों में भागवत पुराण से उत्तम और कुछ नहीं। तो शिव जी परम वैष्णव है, तो जहाँ जहाँ कृष्ण होंगे वहाँ शिव जी भी होंगे। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ, तो उनके पार्षद रूप में भुवनेश्वर में लिंगराज भगवान बैठे हैं। वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन में गोपेश्वर महादेव, मथुरा में जाएंगे तो भूतेश्वर महादेव, गोवर्धन जाएंगे तो वनखंडी महादेव, चकलेश्वर महादेव, है ना, हर जगह मिलेंगे। कामावन जाएंगे तो कामेश्वर महादेव, और अगर बद्रीनाथ जाएंगे तो केदारनाथ धाम में केदारनाथ भगवान के नाम। तो ये सारे भगवान के द्वारपाल रहते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं कौन भक्त बनने योग्य कौन नहीं है। तो कथा का पंडाल लगाया गया कहाँ पर? जहाँ हमारे महाराज जी का पंडाल लगा हुआ है। हरि वो वहाँ पंडाल में 4 व्यासासन लगाए गए, 1 2 3 4। यहाँ तो 1 लगाते हैं, 4 व्यासासन। चतुष्कुमारों को बिठाया गया। चतुष्कुमारों की उम्र 50,000 वर्ष हो चुकी है, लेकिन वो नग्न रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते, क्योंकि उन्होंने अपनी उम्र को अपनी तपस्या से 5 साल का बना के रखा है। और 5 साल के बच्चे भागवत कथा कर रहे हैं। और भागवत कथा में जैसे ही नाम संकीर्तन प्रारंभ हुआ, पहले ही दिन की कथा में जो भक्ति महारानी है वो देख रही हैं पुत्रों को कि पुत्रों की शरीर की जो झुर्रियाँ हैं वो जा रही हैं, और पुनः शरीर एकदम युवा बालक जैसा हो रहा है। और भागवत कथा समाप्त होते होते जब नाम संकीर्तन हो रहा है तो जोर जोर से पुत्र जंप करके बोल रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर जोर से कीर्तन चल रहा है, बड़े आनंद हुआ। भक्ति महारानी ने कहा, नारद जी मैं आपसे बड़े प्रसन्न हूँ, मैं चाहती हूँ आप इस भक्ति को पूरी पृथ्वी पर, इस ज्ञान को, भागवत ज्ञान को पूरी पृथ्वी पर फैला दें। नारद जी ने कहा, माता आपका आशीर्वाद है तो आज नहीं तो कलयुग में अवश्य ही मैं इस कार्य को पूर्ण करूँगा, क्योंकि इस भागवत की आवश्यकता कलयुग के लोगों की होगी। तो हम देखते हैं कौन ऐसा व्यक्ति था जो श्रीमद् भागवत को लेकर के पूरी पृथ्वी पर भ्रमण किया। कौन था? इस्कॉन के फाउंडर आचार्य। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 3 वॉल्यूम बनाए थे, 1 2 3, क्योंकि पूरा एक 17 अध्याय 19 अध्याय एक में नहीं आते थे। तो क्या किए थे, उसको 3 पार्ट में बनाए थे, और तीनों के 200 सेट 200 सेट्स प्रिंट करवा के कार्टन में भर के क्या लेकर जा रहे हैं? भागवत। कौन लेके जा रहे हैं? प्रभुपाद जी। और ये आदेश किसको मिला था? नारद जी को। इसलिए प्रभुपाद जी के शिष्य कहते हैं कि हमारे श्रील प्रभुपाद जी नारद जी का अवतार है, क्योंकि वही तो लेकर के गए। बोले ऐसे कैसे माने? तो बोले पहले जब भरत महाराज पृथ्वी के राजा थे तो पृथ्वी पर आदेश मिला था कि महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, पृथ्वी थे आचे नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हुई मेरो नाम। क्या चैतन्य महाप्रभु नहीं कर सकते थे? जब बोल सकते हैं तो भगवान नहीं कर सकते थे? क्या भक्ति विनोद ठाकुर नहीं कर सकते थे? क्या उस कार्य को भक्ति सिद्धांत महाराज नहीं कर सकते थे? तो उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी का इंतजार क्यों किया? तो बोले श्रील प्रभुपाद जी का इंतजार इसलिए किया क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी को भक्ति महारानी का आदेश है, और उनको पता है परंपरा में वो लोग तो मंजरी हैं, कमल मंजरी, नयन मंजरी। तो मंजरियों का कार्य नहीं है, ये किसका कार्य है? नारद जी का कार्य है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, जाका काम उसी को साजे, जिसका कार्य वही करेगा। अभी नहीं, समय आने पर वो आएगा और वो इस कार्य को पूर्ण करेगा। नारद जी का उस शक्ति आवेश भाव को लेकर श्रील प्रभुपाद जी आए और उन्होंने पूरी पृथ्वी पर श्रीमद् भागवतम और भक्ति का संचार किया। श्रील प्रभुपाद की चैतन्य भागवत में लिखा है, चैतन्य भागवत में आता है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चैतन्य भागवत में कि यदि पापी छड़ी देश दूर देश जाए, अगर कोई पापी छोड़ करके दूर देश चला जाए। दूर देश क्या है? इंडिया जो है, भारत, पहले ये भारत नहीं था, पूरी पृथ्वी थी, लेकिन उस भारत में भी जहां हम रहते हैं, कहते सारे तीर्थ इधर ही हैं। सिंगापुर में तीर्थ नहीं बन सकता था, अमेरिका में नहीं बन सकता था, ऑस्ट्रेलिया में बन सकता था। जैसे पूरी पृथ्वी में भारत में एम्बेसी कहाँ है? कैपिटल सिटी दिल्ली में।
दिल्ली में भी कहाँ एक स्पेशल स्पेस पर एम्बेसी होती, तो अमेरिका के लोग जब आएंगे एम्बेसी में रुकेंगे। तो भगवान ने पूरी पृथ्वी को तो अपना भारत बोला, लेकिन उसमें एक एम्बेसी रखी जिसको आज भारत कहते हैं, इसलिए अलग अलग स्थान नहीं है। तो अलग अलग स्थानों में क्या होता था, बोले इस एम्बेसी में कोई गड़बड़ करता था तो उसको दूर भेज दिया जाता था, पापी को ना, जैसे प्रिजनर्स ऑफ वॉर या फिर काला पानी, तो किसी को ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये अफ्रीका, ऐसे स्थान किसको भेजे जाते थे जो इधर एम्बेसी में गड़बड़ करते थे। तो यदि पापी पाप करके, यदि पापी छड़ी देश इस स्थान को छोड़कर दूर देश से जाए, अगर वो इस पृथ्वी के इस एम्बेसी को छोड़कर दूर देश भी चला जाएगा, मोरा सेनापति भक्त लाए बे तहाए, मेरा एक सेनापति भक्त आएगा जो इन लोगों को खींच खींच करके पुनः इस एम्बेसी के अंदर लेकर आएगा। कौन लाया? श्रील प्रभुपाद की। तो श्रील प्रभुपाद ने इतना अद्भुत कार्य किया, इतने प्रमाणों से पता चलता है कि प्रभुपाद साधारण व्यक्ति नहीं है, शक्ति आवेश अवतार है, यानी भगवान की शक्ति का आवेश हुआ और उन्होंने इस कार्य को, अद्भुत कार्य को कर कर दिखाया। तो ये जो स्थान है हरिद्वार, ये कैसा है? यह स्थान चतुष्क कुमारों की भागवत का स्थान है, गंगा नहाना का स्थान नहीं है। लोग बोलते गंगा स्नान का स्थान है, ये एक्चुअली भागवत का स्थान है। तो यहाँ पर निरंतर भागवत कथा चले और निरंतर भक्त से श्रवण करें तो उनको जो शुद्धिकरण होता है वो गंगा स्नान नहीं कर सकता है। भगवत गीता के प्रारंभ में एक श्लोक आता है, कहते हैं कि गंगा स्नान करने से क्या होता है? शरीर का मल है ना, मलिन मोचनम पुंसाम जलम स्नानम दिने दिने, बोलते हैं ना, सकृत भगवत गीता स्नानम, क्या कहते हैं? संसार मल नाशनम। लेकिन भगवत गीता का ज्ञान, भागवत का ज्ञान अगर किसी ने सुन लिया तो वो सकृत मल, जितना भी उनके मन में भरा हुआ गंदगी है, उसका समापन होता है। लेकिन जो शरीर का गंगा जल का स्नान कैसा है? दिन दिन रोज रोज नहाने पर भी शरीर का मल हटता है, लेकिन अंदर का नहीं जाता। कितने लोग आ रहे हैं कपड़े उतार उतार के जय जय हर है गंगे मैया, लेकिन क्या पवित्रता आती है? क्यों नहीं आती? भाव नहीं है। शिव जी से पार्वती ने पूछा, इतने लोग गंगा स्नान करने आते हैं शिव जी, क्या ये सब मुक्त होंगे? शिव जी कहते नहीं। क्या? लेकिन ये तो बोला जाता है मुक्ति धाम, गंगा एक बार स्नान कर ले तो सारे पाप से मुक्त हो जाते हैं, क्या मुक्त होंगे? बोले नहीं। बोले क्यों? करे क्रिया भेदा भाव भेदा फल भेदा, क्रिया में भेद हो, भाव में भेद हो तो फल में भी भेद हो जाता है। तो क्या कैसे? कह रहे अभी करके दिखा देते। बोले मैं एक गड्ढे में गिर जाता हूं ब्राह्मण बन के, और तुम पुकारना जितने लोग गंगा स्नान करके आ रहे हैं उनको कहना कि मेरे जो पति हैं वो नीचे गिर गए हैं गड्ढे में, तो आप लोग इनको निकालने के लिए बताया गया है कि अगर कोई अपने गंगा जल के पुण्य को इन्हें अर्पित करेगा तो ये इनकी रोग ठीक हो जाएगा, जिस कारण से नीचे गिर गए गड्ढे में। और शरीर के अंदर फोड़े बना लिए शिव जी ने। अब पार्वती खड़ी हो गई और शिव जी नीचे फोड़े डालकर ब्राह्मण बनकर लेट गए गड्ढे में। सारे भक्त गंगा स्नान में हर हर गंगे जोर गंगा मैया की करके बाहर आ रहे थे। तो पार्वती जी खड़ी होकर के पुकारती थे कि ब्राह्मण देव जनेऊधारी हैं, यज्ञोपवीत भी हुआ है, मेरे पतिदेव को रोग हुआ है, नीचे गिर गए, क्या कृपया करके आप मेरे पतिदेव को बाहर निकाल सकते हैं? बोले हम कैसे निकालेंगे, कैसे रोग दूर करेंगे? कह रहे इनको वही छू सकता है, इनको वही निकाल सकता है जिसने अपने जीवन में सभी पापों को नाश कर लिया हो। तो जो नहा के आ रहा है, जिसका अभी धोती भी गीली है, कह रहा हमने कैसे नाश कर लिया, हम तो बड़े पापी हैं। ऐसे थोड़ी होता है। कह रहे यहाँ लिखा है, देखिए, एक बार गंगा नदी में स्नान करने सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। कह रहे हो जाते होंगे, हमारे तो नहीं हुए। यानी कि किसी की भी अंदर भाव ही नहीं है कि एक गंगा, ये फेथ है ना, हरि नाम ले रहे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम, बोले हरि नाम, प्रभु जी कुछ आशीर्वाद दीजिए, कुछ हो नहीं रहा। अरे प्रभु जी से ज्यादा हरि नाम नहीं है। हरि नाम में जो शक्ति, क्या आप कभी उसे भाव से पकड़ा? नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह नित्य शुद्धो पूर्ण मुक्तो अभिन्नत नाम, नाम में और नामी में। लेकिन किसी भी हरि नाम वाले को बोलो आपको एक दर्शन कराऊं भगवान के साक्षात, हाँ प्रभु जी प्लीज दर्शन कराइए। कहाँ साक्षात? हम तो कह रहे ये बीड़ बैग में देखो जरा ध्यान से, यहाँ होंगे दर्शन, इसी में है दर्शन, लेकिन कभी दिखते हैं? क्योंकि हमने जो श्लोक है अभिन्नत नाम नामी ना, उसको भिन्नत नाम नामी ना, क्योंकि नाम अलग है, नाम ही अलग।
जिस दिन इसको एक कर लेंगे ना, कोई लोग बोलते चैंटिंग में मन नहीं लगता, एक ही काम कर लो, चैंटिंग करने से पहले ये सोच लो नाम में और नामी में कोई भेद। तो जब आप कृष्ण बोल रहे हैं तो कृष्ण है आपके संग है। गंगा स्नान कर रहे हैं तो ये बात मान लो कि अभी जो गंगा स्नान करके आए हैं उनका संपूर्ण समूल पाप। अब आपको बोला जाए कि हाँ हाथ रख के कसम खाए जिसने कभी कोई पाप ना किया हो, छुएंगे? डर लगेगा कि नहीं बहुत पाप किए, क्योंकि हमें ये विश्वास ही नहीं है एक डुबकी से क्या खत्म हो सकता है, क्या कभी हो सकता है क्या, ऐसा विश्वास ही नहीं है हमको। तो फल किसके ऊपर होगा? विश्वास। श्रील प्रभुपाद भी वही नाम जपते थे, संसार के और गौड़िया वैष्णव भी वही जपते थे। वाई प्रभुपाद कैन चेंज? एक तो नारद मुनि है, शक्ति अवतार है, लेकिन उनके गौड़िया वैष्णव भक्त कहते थे स्वामी श्रील प्रभुपाद का जो हरि नाम पर विश्वास था ना, वो उनके किसी गुरु भाई का नहीं था। इसलिए कई हजारों भक्तों में से कोई कोई एक भक्त बड़ा स्पेशल नजर आता है, ये बड़ा स्पेशल भक्त है, बड़ा स्पेशल है। ये क्यों है? उसकी स्पेशलिटी क्या है? उसका विश्वास है इस विधि के ऊपर, इस प्रोसेस के ऊपर, इससे ऊपर और तारने वाली शक्ति किसी चीज में, ये विश्वास है। अब जैसे ये ऋषिकेश, श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। अगर भक्ति को ऊपर ले जाना चाहते हो तो ऋषिकेश ऋषिकेण सेवनम। ऋषिकेश मतलब क्या? ऋषि मतलब इंद्रियां और केश मतलब स्वामी। इंद्रियों के स्वामी कौन है? रघुनाथ जी, रामचंद्र जी, शिव कृष्ण भगवान इंद्रियों के स्वामी है, ऋषिकेश। अब हम क्या जीवन जीते हैं? अपनी इंद्रियों की संतुष्टि। और जीना किसके लिए? ऋषिकेश की इंद्रिय की संतुष्टि। ऋषिकेश ऋषिकेण सेवनम भक्तिर उच्चते। अगर भक्ति ऊंची ले जाना चाहते हो तो ऋषिकेश की इंद्रियों की सेवा करो, लेकिन हम अपनी करते हैं। ऋषिकेश में स्नान करने आएंगे, ब्रेड पकोड़ा चाय लगाए सब खा रहे पी रहे कि नहीं? ऋषिकेश को कोई सोच रहा है? ये तो बस माउंटेन व्यू का दर्शन, बढ़िया फ्लो है ना। हम लोग भी स्विम कर रहे थे कैसे इधर से उधर, एंजॉयमेंट है ना। और एक को देखा दिया चढ़ा रहा है तो दूसरा भी कहता है चलो एक कोई उपचार होता होगा, हम भी दिया लगा देते हैं। लेकिन क्या उसके पीछे ये अभाव है? ऋषिकेश, ये जो गंगा जल बह रहा है ये कुछ और नहीं है, क्या है? भगवान के चरणों से आने वाला जल। तो जल कैसे आ गया चरणों में? कोई नल लगा हुआ है, कोई स्त्रोत्र है? जब भगवान ने वामन देव अवतार लिया और बलि महाराज ने 3 पग भूमि मांगी भगवान ने, तो बलि महाराज ने उनको 3 पग भूमि देने से बलि ने बोला कि मैं दूंगा, तो उनके गुरु शुक्राचार्य कहते नहीं 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 मत देना, ये विष्णु है सब छीन लेगा। कह रहे लेकिन एक बार वचन देने बाद मैं बदलता नहीं हूं, क्योंकि मैं प्रहलाद वंशज हूं। बलि कौन थे? प्रहलाद के पौत्र नहीं, ग्रैंडसन। तो पुत्र पौत्र, पौत्र थे, ग्रैंडसन। तो पिताजी कौन थे? प्रहलाद। प्रहलाद का पुत्र कौन था? विरोचन। तो विरोचन जो थे उनके पुत्र थे बलि। और बलि की यज्ञशाला में भगवान वामन देव 2.5 फुट का बोना बन के आ गए। और आए किस लिए थे? क्योंकि बलि ने इंद्र का स्वर्ग छीन करके इंद्र को लात मार के निकाल दिया था और मां के कुंडल छीन के रख लिए थे। तो जो देवताओं की मां है उनका नाम क्या है? अदिति। अदिति माता के कुंडल छीन लिए और रख लिए, कहा जा दम है तो ले ले। अब इंद्र तो घबरा गए, ना तो मृत संजीवनी विद्या आती है, सारे देवता मारे जा रहे हैं, तो भाग करके छुप गए और जाकर प्रार्थना करी अपने पिताजी से, कश्यप ऋषि से कि कुछ करिए। तो कश्यप ऋषि ने कहा हम कुछ करते हैं। तो अदिति माता ने 1 वर्ष पुंसयन व्रत का पालन किया, 1 वर्ष तक ना कुछ खाया, व्रत किया 1 साल। और भगवान जब प्रसन्न होकर आए तो भगवान ने कहा मैं यहाँ पर तुम्हारे गर्भ से एक जन्म लूंगा वटुक ब्राह्मण का, और बलि का साम्राज्य छीन लूंगा। तो भगवान बलि के साम्राज्य छीनने आए तो 3 पग भूमि मांगी, तो 1 पग में ऊपर का लोक और 1 पग में नीचे का, सब जानते हैं। तो जब ऊपर वाला ऊपर जा रहा था तो कर्ण सागर जो है उसके अंदर जो छिद्र हो गया, एक लेयर है ना, जैसे ओजोन लेयर में छेद हो गया है तो कितना प्रॉब्लम हो रहा है। तो भगवान के छिद्र अंगूठा स्पर्श होने से कर्ण सागर का जल टप 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 करके गिरने लगा। अब जब गिरा तो लोग बोले अरे कर्ण सागर का जल पृथ्वी पे गिरेगा तो सारे लोग, अभी पानी में देखा ना गमछे वगैरह कैसे जा रहे थे। करंट इतना तेज है इस गंगा का, वो तो नीचे आकर के कितने वर्षों बाद जब आया होगा तो कैसा स्पर्श होगा,
है ना। गंगोत्री से जब आता है इतना तेज है, कर्णप्रयाग आगे जाएंगे ना, इतना तेज है कि अगर आप प्रॉपरली ड्रेस्ड नहीं है तो धोती आपकी हरिद्वार में मिलेगी और आप सदा गंगा के अंदर रहेंगे। हाँ, गंगा जी आ जाती है ऊपर। हाँ तो बताइए। हाँ तो देखिए ये अद्भुत लीला स्थलियाँ हैं। तो उन्होंने बोला कर्ण सागर का जल गिरेगा तो बोले सारे सारे जितने लोग हैं सब चले जाएंगे रसातल के अंदर, नीचे गर्भ सागर में। क्या करें? ब्रह्मा जी रोको। तो ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल लेकर टक 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 जितना जल निकला सब। अब ब्रह्मा जी ने जल तो भर लिया, तो भगवान के पैर, ये ब्रह्मा बैठे सत्यलोक में और भगवान के पैर सामने आ रहे हैं। अब ब्रह्मा जी भगवान के चरण देख करके अगर भक्त होगा तो छोड़ देगा मौका, तो क्या करेगा? अभिषेक। तो जल भरा था, जल लेने का टेंशन भी नहीं कि कहीं लाना है, उसी जल को धीरे धीरे कर कर पाद अभिषेक करने लग गए उनका चरण। अब जब जल गिर रहा है तो नीचे देख करके सब हैरान, बोले अरे ब्रह्मा जी आखिरी सहारा थे, ये तो उल्टा डाल रहे हैं नीचे, तो और फिर नीचे आ रहा है, क्या करें? तो बोले आप क्या करें? शिव जी को बोलो। तो शिव जी से जब उसकी रिक्वेस्ट करी गई तो शिव जी ने उसको अपनी जटाओं में धारण कर लिया। तो जब जटाओं में धारण कर लिया, अब नीचे तो आई नहीं। तो भगीरथ महाराज जो कि सगर महाराज के वंशज थे। सगर महाराज कौन थे? सगर महाराज के 60,000 पुत्र थे और उन्हें, हाँ रामचंद्र जी के वंशज सगर महाराज, तो उनके 60,000 पुत्र थे। उन्होंने यश्व में यज्ञ किया और घोड़ा छोड़ा। बोले जो ये घोड़ा से लड़ना चाहे वो रोक ले, जो न लड़ना चाहे छोड़ दे। तो इंद्र घबरा गया कि अगर ये यज्ञ पूरा हो गया तो फिर स्वर्ग चला जाएगा। इंद्र अपनी गद्दी को लेकर इतना घबराता है कि हर बार कुछ ना कुछ चोरी कर बैठता है। इंद्र ने चोरी करके वो घोड़ा कपिल देव मुनि के आश्रम में बांध दिया। अब कपिल देव भगवान तो अपनी तपस्या में लीन थे, घोड़ा बंधा था, उन्हें मालूम नहीं। 60,000 पुत्र ढूंढते ढूंढते पहुंचे, घोड़ा कहाँ है कहाँ है। देखा सगर महाराज के पुत्रों ने कि कपिल मुनि आश्रम में गंगा सागर कलकत्ता से आगे गंगा सागर, वहाँ तपस्या कर रहे हैं। तो बोला चोर, हमारा घोड़ा चोरा लिया है, अब युद्ध कर हमसे। तो आंख बंद थी, तपस्या में थे। तो लोग बोलते हैं उनकी आंख खुली और आंख खुलते वो जलकर भस्म हो गए। लेकिन एक प्रश्न उठता है, अगर वो इतने, एक तो भगवान कपिल भगवान शक्ति आवेश अवतार, भगवान के अंश अवतार स्वांश, और ऊपर से तपस्या में लीन। अब तपस्या में लीन व्यक्ति को क्रोध आता है क्या? तो बोले क्रोध से जल करके भस्म होगा ना। क्योंकि सगर महाराज के 60,000 पुत्रों ने वैष्णव निंदा करी, उनको क्या बोल दिया? भगवान को, जो कि एक तपस्वी थे, उस भाव में थे, उनको चोर बोला। इस कारण से उनके आंखों से कुछ नहीं हुआ। भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा वैष्णव अपराध करने के कारण। भगवान बोले वैष्णव अपराधी 60,000 के 60,000 जलकर भस्म हो गए। अब जब कोई भस्म हो जाता है तो क्या करते हैं? उसकी अस्थि लेकर के गंगा में विसर्जन करते हैं। क्यों गंगा में अस्थि विसर्जन का प्रोसीजर आया? क्यों करने लगे गंगा में अस्थि विसर्जन? उससे पहले गंगा अस्थि विसर्जन नहीं होता था। तो ये इसमें जितने भी राजा आए सब ने कहा गंगा जी में अगर डाल दिया जाए तो ये मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि गंगा बड़ी मुक्तदायिनी है। लेकिन गंगा थी ही नहीं पृथ्वी पर। तब भगीरथ महाराज कई जन्मों, कई असमंजस आए, राजा अंशुमन आए, उनकी उस पीढ़ी में लास्ट में भगीरथ आए। तब भगीरथ ने तपस्या करी कई वर्षों तक। कहाँ करी? नवदीप धाम में। जब तपस्या करी उनको, तो शिवजी प्रसन्न होकर बोले मैं तुम्हारी इस योग्यता से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहिए? बोले आप एक लटा खोल दीजिए अपनी जटा की, थोड़ी सी धारा बह जाएगी गंगोत्री से, तो हम लोगों का उद्धार हो जाएगा। घूमते घूमते कपिल मुनि आश्रम से गंगा सागर तक गंगा जी पहुँचेंगी और हमारे वंशज जो पड़े हैं मिट्टी में राख बने इतने पीढ़ियों से, वो मुक्त हो जाएंगे। तो गंगा जी बोली मेरे 2 प्रश्न हैं, इनका उत्तर दे दो। बोले सो मैं आ जाऊंगी। बोले एक तो पहला मेरा प्रश्न है कि मेरा इस वेग को जो शिव जी के मस्तक पर रोका हुआ है, नीचे जब ये वेग आएगा तो ये कितनी दूरी तक वेग को लेकर जाएगा? तो भगीरथ ने कहा मैं हल से रास्ता बनाऊंगा, रिवर बेड रास्ता बनाऊंगा। और कहाँ तक बनाऊंगा? कहाँ तक बनाना था उनको? हाँ, यानी इसीलिए गंगा जी गंगोत्री से निकलती है, कर्णप्रयाग से होती हुई, ऋषिकेश से होती हुई, हरिद्वार से होती, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के पूरे भारत को शुद्ध करती हुई अंत में गंगा सागर में जाके लीन होगी। भगीरथ ने यही रूट बनाया उनके लिए। तो रूट बना दिया, बोले ठीक है। लेकिन ये तो समझ में आया। बोले लेकिन कलयुग में इतने पापी हैं, रोज आएंगे नहाएंगे
गाड़ियां पार्क करके बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, दारू पीने वाला, हर आदमी बिस्कुट खा रहा है, मछली खा रहा है, नॉनवेज खा रहा है, सब आके डुबकी मारेंगे तो मेरा क्या हाल होगा, मैं तो नष्ट हो जाऊंगी। तब गंगा मैया की इस बात से उन्होंने, भगीरथ ने बोला कि माँ गंगा आप चिंता मत करिए, आप मक्कर वाहिनी गंगा यानी मगरमच्छ पर चलती हैं, आपका वाहन मगरमच्छ है। तो गंगा मैया इस कलयुग में जब लोग भगवान के नाम का जप करेंगे और कीर्तन करेंगे तो उनके हरिनाम कीर्तन करने वाले जापक जब भी इस गंगा में स्नान करने आएंगे तो गंगा मैया आप उनको पवित्र नहीं करेंगी, वो आपकी सेवा करके जाएंगे, आपको पवित्र करके जाएंगे। श्रीमद् भागवत का प्रसंग है, साधारण बात नहीं। इसलिए गंगा में स्नान करो इस भाव से होना चाहिए, इतने पापी आते गंगा मैया मैं ज़्यादा कुछ भक्त तो नहीं हूँ, लेकिन जो थोड़ी बहुत सेवा कर सकता हूँ आपकी क्लीनिंग कर दूँ मैं थोड़ा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना, एक ये भाव है। तब वो गंगा सागर में जब वो पहुँचे तो वो उनकी मुक्त, तब से फिर अस्थि विसर्जन का हुआ कि भाई अस्थियों को भगीरथ ने विसर्जन किया तो हमें भी करना चाहिए। अब उसमें कई लोग बोलते हैं कि अस्थि विसर्जन से क्या होता है कि भाई गंदगी हो जाती है, इतने सारे लोग मरे, कितने जले, लाखों लोग मर रहे हैं, जल रहे हैं, गंगा में डाल रहे हैं, काशी में डल रहा है, हरिद्वार में डल रहा है, गंगा सागर में डल रहा है, नवद्वीप में डल रहा है, तो कितनी गंदगी हो जाएगी। तो उनको ये बात पता होनी चाहिए, साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो अस्थि होती है, अस्थि क्या है, हड्डी, हड्डी में क्या होता है, सल्फर, और वेजिटेशन के लिए यानी कि खेतों के अंदर सबसे ज़्यादा काम करता है कैल्शियम और सल्फर, क्योंकि खेतों में पेड़ पौधों को कहाँ से मिलेगा, हम तो खा पी के निकाल लेते हैं, तो पेड़ पौधों के लिए जब आप ये अस्थि विसर्जन करते हैं, पानी बहता हुआ खेतों से होता हुआ, कितनी सारी छोटी छोटी गंगा नहर बनी हुई हैं, कितना खेतों में पानी जा रहा है, तो ये अस्थियाँ सल्फर का काम करके उनके अंदर वेजिटेशन प्रदान करती हैं। ये तो हो गया साइंटिफिक रीज़न। शास्त्रिक रीज़न बताया श्रीमद् भागवत के अंदर आता है। और एक रीज़न पुराण में कथा आती है, पद्म पुराण के अंदर, कि एक बार गरुण देव के मन में एक विचार आया कि मैं आज भोजन करूं किसी तीर्थ में जाकर के। तो हम लोग भी आते तीर्थ में प्रसाद पाते, तो वही प्रसाद पाने गरुण तो भगवान के भक्त आए, देखा एक सर्प बड़ा विषैला चल रहा था, तो बोले अरे सर्प ये खाऊंगा। तो गरुण देव जी ने आकर के सर्प को ऐसे मुंह में लिया और गंगा जी के ऊपर से ऐसे करके उड़ने लगे, और मुख में अंदर ही था, लेकिन जब तक वो सर्प वो गंगा जी को क्या करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि ओम गंगाए नमः। अब गंगा के ऊपर से आ रहे तो गंगा की प्रार्थना, गंगा मैया की प्रार्थना कर रहे थे, तो मुख से प्रार्थना बोली तो सांप नीचे चला गया। जैसे ही नीचे गया तो गरुण देव जी कहते कहाँ गया मेरा सांप, तो देखा नीचे तो क्या देखते हैं, चतुर्भुज रूप लेकर के वो सर्प वैकुंठ को जा रहा है। तो वो हैरान हो गए, समझ, बोले ये कैसे हो गया, तो बोले ये गंगा मैया की कृपा है कि इसमें सर्प जैसा विषैला व्यक्ति भी जाएगा, लेकिन बाहर कैसा होगा, विष्णु स्वरूप बन करके एक डुबकी में बाहर आता है, विष्णु स्वरूप हो जाता है। एक कथा आती है, ये मुझे मालूम नहीं कौन से पुराण में है, लेकिन ये कथा मैंने कहीं बुक में पढ़ी थी कि एक पशु को मारने के लिए एक शिकारी गया, और शिकारी जो था वो जंगल में शिकार करने जाता था, लेकिन एक दिन शेर का वो खुद शिकार हो गया, और उसको जैसे आइसक्रीम चबा के कोई खाता है, उसकी हड्डी छोड़कर सारा मांस शेर खा चुका था, हड्डियाँ पड़ी थी। अब हड्डी पड़ी थी और उसका कोई किसी को मालूम ही नहीं पड़ा कहाँ मारा, हड्डी से तो पहचान नहीं सकते कि कौन मारा क्या मारा, शेर पूरा चूस गया था, तो कैसे पता चले कहाँ मरा। तो स्वप्न में आके वो अपने बच्चों को कहता था मेरी आत्मा अटकी हुई है, मेरी मुक्ति नहीं हो रही है ना, मेरी अस्थि का विसर्जन करो। लेकिन अस्थि का विसर्जन करे कैसे, अस्थि मिले तो अस्थि विसर्जन हो कैसे। तो एक दिन एक कौवे ने, जो कि हड्डी खाता है, उस कौवे ने उस हड्डी के ऊपर लगे हुए छोटे से मांस को या रक्त को खाने की अभिलाषा से हड्डी को उठाया, उठा करके कौवा उड़ने लगा। उड़ते उड़ते वो गंगा के ऊपर से निकल रहा था, और अचानक से उसके मुख से वो हड्डी स्लिप होकर के कहाँ गिरी, ठड़ा पानी के अंदर, पानी के अंदर गिरी। अब कौवे को तो समझ नहीं आया क्या हुआ, कौवा उड़ गया। लेकिन उनके पुत्रों को रात में स्वप्न आया कि बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा अस्थि विसर्जन हो गया, अब मैं मुक्त हो गया, अब मैं अटका नहीं हूँ, पितृलोक से मैं निकल करके अब मैं अपने धाम, जो भी मुझे लोक प्राप्त हुआ, मैं लोक को जा रहा हूँ, नर्क स्वर्ग जो भी स्वर्ग जाया है। तो ये अस्थि विसर्जन में ये कथाएं आती हैं इतने पावरफुल। सोचिए गंगा के अंदर
मरे हुए व्यक्ति को डालने से मुक्ति होती है, जीवित व्यक्ति आकर स्नान करेगा तो क्या फल मिलेगा? सोचिए आप, ये तो है नहीं कि हड्डी डालेंगे तभी मुक्ति होगी, जीवित व्यक्ति डाल दो क्या? और हरि नाम लेने वाला मुक्त अगर गंगा में है तो क्या होगा? कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुपाद उद्गम पित्वा पुनर्जन्म ना विद्यते। जो व्यक्ति भगवान के आने वाले इस विष्णुपाद उद्गम, पाद यानी चरण, उद्गम यानी जहां से निकली, तो अभी हमने सुनी कथा कहां से आई, विष्णुपाद उद्गम पित्वा, अगर इसको पीता है तो क्या होगा? पुनर्जन्मना, और क्या होगा? अकाल मृत्यु हरणम, उसकी अकाल मृत्यु। तो आप कहेंगे अकाल मृत्यु नहीं होगी तो इतना अलग गंगा किनारे रहने वाला कोई भी व्यक्ति अगर गंगा पान कर ले तो जवानी में नहीं मरेगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी। लेकिन फिर भी देखते हैं कई लोग होते हैं गंगा स्नान करते हैं, एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है। तो ये अकाल मृत्यु का क्या मतलब है? अकाल मृत्यु को कैसे समझेंगे? तो क्या मतलब है अकाल मृत्यु का? तो बोले अकाल मृत्यु का मतलब है कि जो काल का वर्णन ना हो वो मृत्यु, अकाल, जिसका काल निश्चित ना हो। लेकिन जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु तो निश्चित है, यानी कि काल तो निश्चित होता है। कोई 20 पे मरे, 25 पे मरे, 100 पे मरे, 80 पे मरे, वो काल तो अकाल तो कह नहीं सकते। तो फिर ये अकाल शब्द कैसे आया? बोले संसार के लोगों ने, जो कोई व्यक्ति अपनी अवधि से कम यानी 70-80 से कम मरता है तो उसको कह देते हैं संबोधन रूप में कि अकाल मृत्यु, परंतु अकाल कुछ नहीं है, जो भी मृत्यु है वो काल की मृत्यु। तो इसको कैसे समझें? अकाल मृत्यु हरणम, इसको क्या बोले? अकाल मृत्यु हरणम। बोले अकाल मृत्यु हरणम मतलब है कि जब भी आपके ऊपर काल अपना प्रकोप बनाएगा, क्योंकि काल एकदम से नहीं आता है, नोटिस भेजता है। एक बार व्यक्ति को लेने के लिए काल आए यमदूत, उसने कहा ये क्या, मैं खुद कोर्ट में रह चुका हूं, वकील रहा हूं। किसी को डायरेक्ट नहीं उठाते हैं, सम्मन भेजे जाते हैं, नोटिस भेजे जाते हैं। आपने क्या भेजा? बोले 4 सम्मन आए, 4 नोटिस आए, फिर भी तू नहीं माना, हम क्या करें? बोले क्या सम्मन आए? बोले पहला आया था जब तेरी आंख का चश्मा लगा था, पहला नोटिस आया था कि टाइम कम है, तूने कोई रिपोर्टिंग नहीं करी मंदिर में। फिर दूसरा आया तेरे दांत हिलने लगे और डेंचर के अंदर ड्रिलिंग चालू हो गई, किसी का यहाँ भरा, किसी का यहाँ भरा, किसी का यहाँ लगा, किसी का दूसरा नोटिस आया। तीसरा नोटिस आया बालों के अंदर सफ़ेदी आ गई। संसार में ऐसी कोई डाई नहीं है जो काले को सफ़ेद करे। सफ़ेद को काला तो दुनिया कर सकती, किसी भी पेंटर, किसी भी टेक्सटाइल इंजीनियर, किसी भी केमिकल एक्सपर्ट से पता कर लगाओ, ब्लैक को वाइट करने का कोई भी केमिकल कोई नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन एक ही भगवान का केमिकल है जो ब्लैक को वाइट करता है। तो वो वही नोटिस है तीसरा। चौथा नोटिस, बोले रीढ़ की हड्डी में दर्द और घुटनों में दर्द चालू होता है, चलने में दिक्कत है। बोले 4 नोटिस आए। अब उठाने आए तो तुम कह रहे हो डायरेक्ट आके उठाने के लिए, हमने 4 बजे तुम्हें रिपोर्टिंग की। तो ये बताते हैं। तो जब तक कोई व्यक्ति अगर चरण गंगा जल का रोज पान करता है, अकाल मृत्यु हरणम। अकाल मृत्यु हरणम का मतलब है कि जब तक जिएगा वो रोगी नहीं होगा, उसको निरोगी रहेगा। अकाल मृत्यु हरणम। काल आएगा तो उसके बाद ये शिक्षा होगी, उसको एक ज्ञान प्राप्त होगा कि मेरी मृत्यु कभी भी आ सकती है। अकाल मृत्यु का मतलब ये है। सर्व व्याधि विनाशनम, व्याधि यानी कि बीमारियां, सर्व व्याधि विनाश। अब कहेंगे व्याधि विनाशनम, लेकिन प्रभु जी हम तो गंगा जल रोज पीते, किसी किडनी में स्टोन है, किसी का पेट में दर्द है, किसी के हेडेक हो रहा है, किसी का स्टमक एक है, लैग है, ये है वो है, कैसे करें? तो मैंने वो बताया जिसके अंदर जितनी श्रद्धा होती है उसके अनुसार उसको फल मिलता है। अगर आपको लगता है गंगा जल का एक बूंद मेरे सर्व व्याधि विनाश कर सकती है, तो गारंटी है कि गंगा जल का पान करने वाला व्यक्ति निरोगी हो जाए। लेकिन आप सोचेंगे वो कपड़े धो रहा है, वो आधे निक्कर वाला नहा रहा है, वो माता साड़ी धो रही है, तो ये तो गंदा पानी है, तो ऊपर डाल लेता हूँ, मुख में नहीं डालूंगा, मेरा कहीं अंदर इन्फेक्शन ना हो जाए। अगर आप इस भाव से ले रहे हैं तो इन्फेक्शन ही होगा, इन्फेक्शन ही होगा। श्रद्धा का खेल है सारा का सारा श्रद्धा का खेल है। इसीलिए भक्ति का प्रारंभिक स्थिति क्या है? आदो श्रद्धा। श्रद्धा नहीं है तो फिर टाइम पास। श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि स्वामी जी, स्वामी प्रभुपाद आपके चरणों का अभिषेक करते हैं, लेकिन देखते हैं कभी कभी आपके नाखून गंदे हैं, उसमें खून भी निकलता है, चोट लग जाती है, बुजुर्ग हैं, तो पैर का पानी निकलता है, जल हम पान करते हैं, क्या हमें रोग तो नहीं हो जाएंगे, इन्फेक्शन? तो नए नए भक्त है। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने कहा ये श्रद्धा का विषय है।
अगर तुम्हें लगता है कि सिद्धांत है कि भक्त पदे धूली, भक्त पदे जल, भक्त भुक्त अवशेष, 3 महाबल, अगर ये मल, इसे तुम मानते हो कि बल है, तो सच में तुम्हें बल प्रदान करेगा। केवट ने रामचंद्र जी के चरण पादुका अभिषेक करके क्या किया? अपना पान किया, अपने पूरे परिवार को पान कराया, बोला यही एक रास्ता है। जब भगवान स्वयं श्री कृष्ण के घर सुदामा जी आए, भगवान ने स्थापना करी कि कैसे जल पान किया जाता है। खाली सुदामा के पैर नहीं धोए, धोकर के जो जल था उसका अभिषेक करने के बाद चरणों का पान किया, और खुद नहीं किया, 16,108 रानियों को पिलाया। बोले अगर तुम्हें भक्ति प्रेम सीखना है तो सुदामा से सीखो, इसके जल का पान करो। मद भक्ता नाम पूजिका मधकम, मेरे भक्त की पूजा मुझसे अधिक होनी चाहिए। भगवान ने प्रूफ करके दिखाया, सुदामा की पूजा करी। तो ये सारा खेल किसका है? अब आए हैं गंगा जल में, कह रहे नहीं नहाएंगे नहीं, कपड़े नहीं है, नहाएंगे नहीं। अब आपको जब पशु बनना पड़ेगा, गाय, तब क्या होगा? तब कपड़े कहाँ जाएंगे? या तो कपड़े लेकर आओ, नहीं लेकर आओ तो उसी कपड़े से चले जाओ ना, एक बार डुबकी मारो, सूख जाएगा गर्मी में, क्या। लेकिन गंगा का स्पर्श किया ना आपने, अब श्रद्धा ही नहीं है तो आदमी वो ठंडा पानी, जुकाम ना हो जाए, कोल्ड कफ ना हो जाए, करंट तेज है, पथरीला पानी है, ये सब विचार। तो कल एक माता जी ने मुझसे पूछा कि प्रभु जी आपके लिए क्या लेकर आए सेवा में? तो माता जी बोल रही थी प्रसाद में आपके लिए क्या सेवा में लाए? तो वो सोच रही थी मैं पूड़ी मांगूंगा, कुछ मांगूंगा। मैंने माता जी से इससे कहा कि माता जी मुझे आप गंगा जल ला करके दे दीजिए। हरिद्वार में भी क्या नल का पानी पियेंगे, गंगा जल पियोगे पानी प्रसाद के बाद? तो बोले क्यों मजाक करते हैं? मैंने कहा अरे मजाक थोड़ी, सच्चाई है, दीजिए ला करके। तो माता जी शक पका गए कि अरे अभी इतनी रात्रि में जाना, पैदल घाट तक लाना, ये बड़ा मुश्किल होगा। मैं कहा माता जी देख लीजिए सेवा, फिर मैं वेट कर, कह रही आप रुके रहेंगे मेरे को आने में जितना। मैं कहा मैं तो यहीं बैठा हूँ रात तक, मेरे को कहाँ जाना, पानी लाओ ना। तो घूम फिर के बोली अच्छा हम चलते हैं। मैंने कहा अच्छा चल रहे, पानी कहाँ है? तो घबरा गई। तो मैंने उनको बोला भक्तों को घबराना नहीं होता, भक्तों को इसीलिए ज्ञान लेना जरूरी है। क्या? कि भक्तों को गंगा कहीं पर भी प्रकट कर सकते हैं। बोले कैसे? मैंने कहा आप जाती एक गिलास पानी लाती, ये मध्यम उंगली लगाती और बोलती गंगाए च यमुना चैवा सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलमाश्मिन सन्निधिं करो। जल यहाँ पे गंगा क्या सप्त नदी आ जाती, आप एक गंगा जल नहीं दे पाई मेरे को। ये सारा खेल श्रद्धा का है ना। तीर्थ यात्रा करना, कहते हैं कि जो पाप हम अपने स्थानों में करते, हैदराबाद में करेंगे, जयपुर में करेंगे, दिल्ली में करेंगे, बॉम्बे में करेंगे, वो पाप एक गुना होकर के फल मिलता है। लेकिन जब हम जाप करते हैं तो उस पाप से हम मुक्त हो जाते हैं। लेकिन तीर्थम कुर्वन्ति ये पापम, जो तीर्थ में आकर के वही पाप करते हैं। जैसे कितने सारे लोग यहाँ हनीमून मूड से आ जाते हैं कि चलो हरिद्वार जाएंगे। जो लोग इस तीर्थ तपोभूमि को, तपोस्थली को भगवान के भजन न करने की बजाय भोग भूमि समझ लेते हैं तपोभूमि को, और घूमने फिरने आते कह रहे पहाड़ों में घूमेंगे और ऊपर चले जाते हैं, बोले नीलकंठ तक चलेंगे, बद्रीनाथ में रूम लेके रहेंगे, ठंडा है, दर्शन भी हो जाएंगे, कृपा भी हो जाएगी और अपना एंजॉयमेंट भी हो जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए फिर केदारनाथ की बाढ़ आती है। और फिर वो जब पानी में नहाते डूबते हैं, आप देखिए अगर 10,000 लोगों की संख्या में से अगर 2,000 शरीर छोड़ते हैं और 8,000 बचते हैं, वो 2,000 ही क्यों मरे? कि जो की श्रद्धा जैसी थी उन्हीं उनको उठाते हैं, उन्हीं को उठाया जाता है। आप देखिए कि जब ऊपर से बाढ़ आ रही है तो एक पत्थर आकर के रुक गया, जिसने भगवान के मंदिर को सुरक्षित रख करके 2 धारा में बांट करके इधर इधर खत्म किया, मंदिर को कुछ नहीं हुआ। तो ये सिद्ध स्थलियां हैं, इसको भोग स्थली नहीं बनाई है। खा रहे हैं प्रसादम, एंजॉयमेंट चल रहे हैं, ये फेंक रहे हैं, ये फेंक रहे हैं, गंदगी ये वो सब कर रहे हैं, है ना। इस स्थली पर आकर के पूरा श्रद्धा भाव से जप माला ले लें, किसी गंगा के किनारे बैठ जाएं, एक डुबकी मार लें, जप करें, है ना। कितने सारे हमारे हिंदुलेंस राधानाथ महाराज का तो कितना तपस्या यहाँ पर रही है ना। वो बताते हैं उनकी अपनी बुक में, उन्होंने यहाँ पर कितना तपस्या किया। हमारे भारत के प्रधानमंत्री कहाँ रहे? उत्तराखंड में तपस्या करके उन्होंने बल प्राप्त किया और उसी से आज पूरे भारत को हिंदुत्व और सनातन धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। तो ये तपोस्थली है, तपस्या करनी चाहिए। पांडवों ने आकर के यहाँ तपस्या करी, है ना। पांडवों तक ने आकर के यहाँ पर तपस्या करी। जिस स्थान पर आपका इस्कॉन मंदिर है हरिद्वार में, वहाँ पर भीम ने
पांडवों के लिए अपने घुटने से कूद करके गड्ढा बना दिया, जिससे कुंड से पानी प्रकट किया। स्थान का नाम पड़ा भीम गोड़ा, गोड़ मारा जहाँ पर। और इसी स्थान से सतोपंथ होते हुए और स्वर्ग की सीढ़ी तक पांडव लोग जा रहे थे। तो ये स्थान पांडवों का है। और उस समय उन्होंने यहाँ पर जो स्थली से निकले हैं, तो ये यहाँ पर आपको पंच पांडव, पंच प्रयाग, बहुत सारे पांडव स्थलियाँ मिलेंगी। ऊपर जितना बद्रीनाथ से ऊपर जाएंगे सतोपंथ है ना, स्वर्ग सीढ़ी तक जाएंगे, तो यहाँ पर सब आपको बहुत ही सुंदर सुंदर स्थलियाँ। मतलब मैं तो पहाड़ों को उतना जाता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को शरीर का रोग है कि मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को चक्कर आते हैं। लेकिन अगर पैदल जाएँ तो मैं जा सकता हूँ, पर वो लंबा टाइम चाहिए उसके लिए, प्रचार छोड़ के जाना पड़ेगा। पर आप जाएँ ना ऊपर, जितना ऊपर जाते जाएंगे आप बद्रीनाथ से ऊपर, शांत हो जाएगा बिल्कुल। मतलब मुश्किल से 10 लोग मिलेंगे आपको पूरे उसमें। और वहाँ आज भी पार्वती आदि देवता रोज स्नान करने के लिए उन स्थलियों पर आते हैं। इतना शांत सरोवर है, ऐसे ऐसे एकदम जैसे झील नीली चादर बिछी हुई है ना। और वहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर पिघल करके सीधा ऋषिकेश में आ रहा है। तो ऋषिकेश क्या है? लोग बोलते हैं ऋषि ने केश धोए थे अपने, इसलिए ऋषिकेश होगा। ऋषि ने केश नहीं धोए। ऋषिकेश का मतलब है इंद्रियों का दमन करने वाला स्थान। यहाँ बैठकर तपस्या करके अपनी इंद्रियों का निग्रहण करना, इंद्रियों का दमन करना, अपनी इच्छाओं को दबाना और भगवान के चिंतन स्मरण में रहना। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन आता है कि ये जो कुंड आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसे ऋषि कुंड कहा गया। तो यहाँ पर एक ऋषि हुए रैभ्य ऋषि। रैभ्य ऋषि ने यहाँ बैठ करके इसी कुंड के किनारे और यहाँ पर तपस्या करी है, और उनको ठाकुर जी ने अपने साक्षात विष्णु रूप में दर्शन दिए थे। और इसी कारण से इसका नाम, स्थली का नाम पड़ा रैभ्य ऋषि के कारण ऋषि कुंड, और इस स्थली का नाम पड़ा ऋषिकेश। उसके 2 अर्थ हैं, एक तो श्री कृष्ण के भक्तों को इंद्रियों का दमन करना, और दूसरा ये जो ऋषि थे इनको ठाकुर जी ने दर्शन दिए। रैभ्य ऋषि के कारण ये ऋषि स्थली बन गई, इसलिए ऋषियों की स्थली है यहाँ। हाँ, ऋषि लोगों के रहने की स्थली, लेकिन अभी भोग की स्थली बन गई है। दुनिया जहान के लोग यहाँ खाने पीने, कचौड़े, टिक्की, बर्गर लेने आ रहे हैं यहाँ पर। सब बिगड़ रहा है। तो रैभ्य ऋषि ने यहाँ तपस्या करी, तो ये ऋषि कुंड स्थली पे हम आए। और है क्या? हाँ, तो ये सिद्ध स्थलियाँ हैं सारी की सारी। तो अगर आप अपनी भजन सिद्धि चाहते हैं तो और ऊपर जाते हैं ना। एक बार हम गए थे उत्तरकाशी कुछ मस्कट के डिवोटीज़ के साथ में। इतना सुंदर, जिस उन्होंने जब ये उतरते हैं तो भक्त हरि बोल कर रहे होते, प्रभु जी फोटो, ये वो बातचीत हो रही होती है, फोटो क्लिक 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 चल रहा होता है सब भक्तों के साथ, ग्रुप फोटो। 150 भक्त थे, मस्कट से आए थे, मथुरा देश। तो भक्त आए और उन्होंने उत्तरकाशी में रात के समय पहुँचे, तो मुझे एक रूम दिया, बोले प्रभु जी आपका रूम। मैं ठीक है, सो गया। सुबह क्लास होगी, जब सोने लगे तो रात को खल 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 आवाज़ आ रही है। मैंने कहा ऐसा लग रहा है शायद केदारनाथ से पानी फिर रिलीज हो गया। अब गया मेरा कक्ष। तो मैंने पूछा कि प्रभु जी आवाज़ आ रही है, क्या पास में गंगा है? कह रहे पास में नहीं है, जिस कक्ष में आप सो रहे हैं उसके नीचे गंगा है। नीचे कैसे? तो उन्होंने कहा आप चलिए। तो रात को टॉर्च लेके उठा कर लेके गए, तो ऐसे गंगा जी का फ्लो है, और ऐसे करके आधा कमरा बाहर निकाल कर ऐसे बनाया है। तो ये गंगा जी के बार बार टकरा रही है लहरें मेरे नीचे, जहाँ बैठ के नीचे। मैं कहा हे भगवान, कहाँ मजा है। ऐसी वाली बिल्डिंग तो जल्दी गिरती है। और रात मैंने कैसे काटी मैं जानता हूँ। खूब ध्यान से हरे कृष्णा वो रात में मेरा। सुबह उठ करके जब, हाँ जी, तो यहाँ पर फिर जब मैंने ध्यान पूर्वक जप किया, फिर सुबह उठ करके मंगल आरती करी हम लोगों ने। तब तक तो अंधेरा था। जब दिन खुला तब जो वातावरण देखा कि सामने से पूरा पहाड़, और ये उत्तरकाशी में से गंगा जी बह रही है, एकदम ऐसा छोटी सी धारा लेकिन तेज करंट, इतनी प्योर कि ऊपर से इतना गहरा है 5-6 फीट, लेकिन नीचे का पत्थर भी दिख रहा है इतना। ऐसे यहाँ खड़े होंगे तो पत्थर नहीं दिखेगा आपको, थोड़ा थोड़ा मिट्टी आ जाती है। गौमुखी जाएं या उत्तरकाशी में भी बहुत शुद्ध जल आता है। कार्तिक स्वामी जाएं। तो इस प्रकार से ये
ये स्थली है ना। तो और ये स्थली दक्ष प्रजापति की स्थली भी है, जो हमने बताया था आपको कि ये जो हरिद्वार एरिया है ये दक्ष का महल हुआ करता था। और दक्ष के यज्ञ कुंड में जब उन्होंने अपने दामाद शिव जी को इनवाइट नहीं किया था तो पार्वती जी और सती माता रुष्ट हो गई थी कि आपने मेरे पति का एक बुलाया नहीं, तब तक तो ठीक था, सीट भी नहीं लगाई, कम से कम होना तो चाहिए था कि हैदराबाद डिवोटी, जयपुर डिवोटी, दिल्ली डिवोटी। बोले प्रभु जी हमें इनवाइट नहीं किया, हम फिर भी अपने आप आ गए, लेकिन हमारा कोई नाम पता नहीं, कुछ लगाना तो चाहिए था। हाँ, कोई रिजर्व सीट नहीं है। तो उनको बहुत क्रोध आ गया और सती माता ने कहा कि अगर मैं यहाँ क्रोध व्यक्त करती हूँ तो झगड़ा लड़ाई होगी, तो पिता का अपमान होगा, इससे अच्छा मैं अपने शरीर को समाप्त कर दूँ, अब मुझसे ये देखा नहीं जा रहा है। और उन्होंने, क्योंकि शिव जी ने पहले ही बोल दिया था कि तुम अब जा रही हो अपने पति के घर, तो पिता के घर पति को छोड़ करके तो फिर वहीं रहना है ना, वहीं रहना, मुझे तुम रिजेक्ट कर गया, वहीं रहना। तो उन्होंने कहा पति ने तो रिजेक्ट कर ही दिया और पिता ने ऐसे रिजेक्ट कर दिया, और जहाँ पति की इज्जत नहीं वहाँ मेरी क्या इज्जत होगी। तो उन्होंने यज्ञ कुंड में, जब यज्ञ कुंड में कूद गई तो भगवान शिव को जब नंदी ने बताया जाकर के ऐसा ऐसा हुआ, उन्होंने अपने बाल से कृत्य उत्पन्न किया जिसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र ने इतना क्रोध दिखाया कि ब्रह्मा जी की दाढ़ी नोच ली, पूरी दाढ़ी नोच ली, ब्रह्मा जी की दाढ़ी निकाल दी बाहर। और ऋषि मुनियों के सबके साथ में बड़ा दुर्व्यवहार वहाँ पर हो रहा था, बड़ा क्रोध में था, और तलवार निकाल करके उसने सती माता के पिता दक्ष की गर्दन ही उड़ा डाली। मतलब क्या यज्ञ हो रहा है कि जो यजमान है वो लहू लुहान है जजमान ही गायब कर दिया। फिर बाद में शिव जी आए, विष्णु भगवान आए, तो विष्णु भगवान को बोला गया कि इस क्रोध को शांत करिए। शिव जी भी रौद्र रूप में आ गए थे और उन्होंने अपनी पत्नी को इस यज्ञ कुंड से उठाया और लेकर के शिव जी आकाश मार्ग से चलने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से 51 टुकड़ों में उस शव को, जो सती माता का था, उसको तो काट दिया, और जहाँ जहाँ खंड होकर के उनके वो अंश गिरे वहाँ वहाँ 51 शक्तिपीठों की स्थापना भारत भूमि में हुई। जहाँ नैन गिरे तो नैना देवी हो गई, जहाँ जीव गिरी ज्वाला देवी हो गई। तो इस प्रकार से अनेक अनेक वो पूरी लिस्ट है 51 की, जहाँ जहाँ जो अंग हैं वो स्थान के नाम उसी से पढ़ते हैं। तो इस प्रकार शिव जी जो थे उनका क्रोध शांत हुआ और भगवान विष्णु ने कहा कि भाई अब इनका काम तमाम हो गया है दक्ष का, लेकिन यज्ञ तो पूरा करना है। तो एक और यज्ञ कुंड बनाया। कल आपने 2 यज्ञ कुंड देखे, एक में सतीदाह हुआ, दूसरा जो नीचे कुंड था वो दोबारा बनाया गया ताकि यज्ञ जो अधूरा रह गया है वो पूर्ण हो। तो यज्ञ को पूर्ण करवाया, लेकिन यज्ञ पूर्ण करने के लिए गर्दन तो होनी चाहिए। बिना मंत्र बोले कैसे यज्ञ होगा? खाली बिना मुंडी का आदमी स्वाहा स्वाहा कर रहा हो तो कैसे करे? तो उन्होंने कहा मुंडी तो लगानी ज़रूरी है। किसकी लगाएं? बोले जो इसका चरित्र है वो मुंडी लगा दो। कैसा चरित्र था? बोले इसका चरित्र था हर चीज़ को कहता था मैं। तो एक ऐसे जानवर की खोपड़ी लाओ जिसके अंदर मैं की आवाज़ आती हो। किस में आती है? भेड़ बकरा। तो भेड़ बकरे की भेड़ा जो था उस भेड़े की गर्दन लगाई गई। इसलिए दक्ष जो थे वो मैं पूरा जीवन और कुछ बोल ही नहीं पाए। बोले जो बोलते हो वही बोलो। अब पहले भाव से बोलते थे, अब जुबान से बोलो मैं करते रहे। तो इस प्रकार से ये दक्ष प्रजापति का कनखल क्षेत्र, हरिद्वार चतुष्कुमारों का भागवत स्थली और ऋषिकेश यहाँ पर रैब्य ऋषि का ऋषि स्थली, और यहाँ पर भगवान राम लक्ष्मण के बारे में आता है कि राम लक्ष्मण भी इस स्थान पर आए थे और उन्होंने यहाँ गंगा स्नान किया, जिस कारण से लोगों ने राम झूला लक्ष्मण झूला बनाया। इसका प्रमाण मैंने रामायण में तो नहीं पढ़ा, परंतु ऐसा वर्णन आता है कि यहाँ पर राम लक्ष्मण भी आए और जिनके कारण से 2 झूले बनाए गए। पहले वो झूले ये रोप पुल नहीं था, लकड़ी का पुल था। तो मैंने देखा है बहुत पहले लकड़ी का पुल होता था और फिर बाद में इसको फिर रोप पुल बनाया, लेकिन अभी भी उस रोप जो है वो हिलता रहता है, पूरा पुल हिलता है। तो लकड़ी का पुल होता था। तो इस प्रकार से ये गंगा मैया के अवतरण स्थली, गंगा मैया का किनारा, तीर्थ स्थली। तो ये धाम स्थली तो नहीं है या तीर्थ स्थली, तो इसको धाम नहीं बोलना चाहिए कि ऋषिकेश धाम, हरिद्वार धाम। ये क्या है? तीर्थ है। तीर्थ और धाम में क्या भेद है? तीर्थ और धाम में भेद है कि तीर्थ को जाने से तीर्थ फल मिलता है, लेकिन धाम के केवल नाम उच्चारण से फल मिलता है। इसलिए सुबह हम जब प्रेम ध्वनि करते हैं तो क्या बोलते हैं? वृंदावन धाम की, हाँ वृंदावन धाम की जय, नवदीप धाम की, पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथपुरी धाम की। 3 ही आते हैं।
ये नहीं बोलते मथुरा अपने अयोध्या तीर्थ की जय। अयोध्या तो वैसे धाम ही है, लेकिन हरिद्वार तीर्थ की जय ये नहीं बोलते, ऋषिकेश तीर्थ की जय। तो तीर्थ बहुत सारे हैं, 33 कोटि तीर्थ यानी 33 करोड़ प्रकार के तीर्थ स्थलियाँ हैं, लेकिन धाम मुख्य 4 हैं। लोगों ने बोला उत्तराखंड के 4 धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। ना 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 ना, ये 4 धाम हैं। 4 धाम भगवान श्री कृष्ण के सतयुग का धाम बद्रीनाथ धाम, त्रेता युग का धाम रामेश्वरम धाम, द्वापर युग का धाम द्वारिकाधीश धाम द्वारका गुजरात में, और कलयुग का धाम श्री जगन्नाथपुरी धाम, ये जगन्नाथ। यहाँ पर रोज़ भगवान चारों धाम में आते हैं। सुबह भगवान बद्रीनाथ में तपस्या करते हैं, फिर भगवान रामेश्वरम में स्नान करते हैं, फिर भगवान द्वारिका में अपना श्रृंगार करते हैं, और जगन्नाथपुरी में भोजन करते, प्रसाद पाते हैं। तो भगवान 4 स्थलियों में रोज भ्रमण करके चारों स्थलियों को जीवंत रखते हैं, चारों को कृपा करने वाला बना के रखा है। इसलिए यह तीर्थ है, लेकिन तीर्थ में भी कोई कम नहीं होता, तीर्थ में जाकर तो कृपा मिलती है, शुद्धिकरण होता है। शिला प्रभुपाद जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो उस समय स्वामी शिला प्रभुपाद जी ने कहा, डॉक्टर ने, इनको एक ऐसी जगह ले जाओ जहाँ पर वातावरण शुद्ध हो। तो आप प्रभुपाद जी का एक मूवी टेप देखेंगे जिसमें प्रभुपाद जी एक कुर्सी के ऊपर नाव में बैठे हुए हैं। तो भक्तों ने कहा इनको कहाँ ले जाए, वृंदावन, जगन्नाथपुरी? बोले नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो इतने हज़ारों भक्त आते हैं, स्वामी जी को सब वैष्णव लोगों को जानते हैं, इनको ऐसी स्थल ले जाओ जहाँ पर लोग इनके ज़्यादा पीछे ना हो। बोले हरिद्वार ले जाए? नहीं नहीं, हरिद्वार नहीं। कहाँ जाएंगे? ऋषिकेश। तो श्रील प्रभुपाद जी ऋषिकेश आए थे, और यही त्रिवेणी घाट नाव के आसपास उनका नाव में बिठा करके एक वीडियो में पीछे, यही जो अभी हम खड़े हैं ना जहाँ स्थली, पीछे पहाड़ आ रहा है, नीचे नदी है, वीडियो में श्रील प्रभुपाद जी ऐसे आ रहे हैं और वीडियो बना रहे डिवोटीज, और पीछे पहाड़ है, इधर त्रिवेणी घाट की नदी है, और फिर प्रभुपाद जी से ऋषिकेश में बोटिंग में बैठे हुए हैं, उनको बिठाया गया है ताकि उनकी जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए। तो ये शुद्ध वातावरण भी है यहाँ पर, प्यूरिफाइड है ना। और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु भी इन स्थलियों पर आए, इन तीर्थों में भ्रमण किया उन्होंने भी। तो ये हमारे प्रभुपाद जी की स्थलियाँ भी हैं, चैतन्य महाप्रभु की स्थलियाँ भी हैं, चतुष्क कुमारों की भी हैं, शिव जी की भी हैं, ऋषि मुनियों की है। तो इस तपोस्थली का अधिक से अधिक हमें लाभ उठाना चाहिए, और अपने समय को भोग में ना लगा करके योग में लगाना चाहिए। हरे कृष्णा।